हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश मौर्य। आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में इंसर्ट टैब के बारे में। इस इंसर्ट टैब में आज मैं आपको टेबल के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से आप टेबल का प्रयोग करते हैं। यदि अगर आप एक टेबल बनाना चाहते हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में, तो इसके लिए आप यहां से टेबल पे क्लिक करेंगे और टेबल पे क्लिक करने के बाद यहां पे देख सकते हैं कि ये कुछ सेल दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे मैंने देखिए कि 2 सेल सेलेक्ट किया हूँ तो ऊपर 2/1 टेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है 2 का मतलब यहाँ पे 2 कॉलम्स है और 1 का मतलब 1 रो से है। इसी तरह से आपको जितने भी कॉलम्स अथवा जितने भी रो चाहिए आप उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने इस समय 1 कॉलम्स 2 और 3 कॉलम्स 4 कॉलम्स, इसी तरह से 5 कॉलम हमारे सामने उपस्थित है। और यहाँ पे इस तरह से गिन सकते हैं कि 1 रो 2 रो 3 और 4 रो इस समय है। अगर आप इस टेबल को इस तरह से अगर बनाना चाहते हैं, इसमें कोई संख्या लिखना चाहते हैं तो आगे लिख सकते हैं। जब आप ये टेबल बना लेते हैं तो टेबल टूल से संबंधित 2 अस्थायी टैब यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। जैसे पहले टैब का नाम डिज़ाइन होता है और दूसरे टैब का नाम लेआउट होता है। यदि अगर आपको डिज़ाइन टैब में कार्य करना है तो आप डिज़ाइन टैब में कार्य कर सकते हैं। इसी तरह से आप लेआउट टैब में भी कार्य कर सकते हैं। यदि अगर आप इस टेबल पे नहीं रहेंगे, जैसे यहाँ से मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ, तो जैसे ही आप बाहर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टैब आपको दिखाई नहीं देंगे, चूँकि ये अस्थायी टैब होते हैं। तो यहाँ से मैं अपने टेबल पे क्लिक करता हूँ। टेबल पे क्लिक करने के बाद मैं इरेज़र लूँगा और इरेज़र का प्रयोग ये होता है कि आप अपने टेबल को इरेज़ कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। इसके लिए जैसे ही मैं इरेज़र पे क्लिक करूँगा, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं सेलेक्ट करके जैसे ही छोड़ूंगा ये टेबल हमारा पूरी तरह से इरेज़ हो जाएगा। फिर से आपको जाना है इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे, और टेबल पे जाने के बाद आप एक तो यहाँ से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से नहीं प्रयोग करना तो आप यहाँ से इंसर्ट टेबल का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल साइज़, यानी जो आप टेबल बनाना चाहते हैं उसकी साइज़ क्या रखना चाहते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं, नंबर ऑफ़ रोज़, कितने रो रखना चाहते हैं अपने टेबल में। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऑटो फिट बिहेवियर से भी संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे फिक्स्ड कॉलम विड्थ का, ऑटो फिट कंटेंट का, ऑटो फिट विंडो का। इसका मैं प्रयोग आपको आगे बताऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आप यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रोज़ इसको आपने लिख लिया। जैसे आपने लिखा, इसके बाद यहाँ से ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे सामने 5 कॉलम्स हैं और ये 15 रो बनी हुई है। अगर आप इस पे कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं इसे भी यहाँ से इरेज़र से इस तरीके से इसे मिटा देता हूँ। फिर से आप जाएंगे इंसर्ट पे जाने के बाद टेबल पे जाने के बाद यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन दिया गया है ड्रा टेबल का। जैसे ही आप ड्रा टेबल पे क्लिक करेंगे, ड्रा टेबल पे क्लिक करने के बाद भी आप इस तरह से टेबल को ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद यदि अगर आपको पहला कॉलम यहाँ से पतला चाहिए तो आप पहला कॉलम पतला खींच सकते हैं। इसके बाद यदि अगर आपको कॉलम चौड़ा चाहिए तो आप यहाँ से चौड़ा कॉलम भी खींच सकते हैं। यानी जैसा भी आपको कॉलम चाहिए इस तरह से आप सेटअप कर सकते हैं। अगर आपको रो भी चाहिए तो आप यहाँ से रो भी बना सकते हैं। जैसा भी आपको रो बनाना होगा इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। बस आपको माउस लेके जाना है और इस तरह से खींच देना है। तो आपने देखा कि किस तरह से हमने इरेज़र का प्रयोग करके अपने टेबल को डिलीट कर दिया और मैंने ड्रा टेबल का प्रयोग करके यहाँ से टेबल को ड्रा किया है। अगर आप इस कॉलम को बराबर रखना चाहते हैं तो बराबर रखने के लिए सबसे पहले तो आप यहाँ से ड्रा टेबल को डीएक्टिवेट कर दीजिए। इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ से लेआउट पे, और लेआउट पे जाने के बाद आपको यदि अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट पे चले जाएंगे और सेलेक्ट पे जाने के बाद सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेलेक्ट टेबल पे क्लिक करते हैं आपका ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाता है। टेबल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का। यदि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो आपके ये देख सकते हैं कि टेबल के जितने भी कॉलम थे ये सभी इक्वल हो चुके हैं, बराबर हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आप अपने रो को भी बराबर रखना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रो की हाइट ज़्यादा है और यहाँ पे देख सकते हैं ये रो की हाइट कम है। अगर आप इनको बराबर रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस टेबल को सेलेक्ट करना होगा, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप चले जाएंगे डिस्ट्रीब्यूट रोज़ पे। जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करेंगे, रो पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि जो आपका टेबल है इस टेबल में कॉलम भी इवेंटली हो चुके हैं, यानी बराबर हो चुके हैं, और यहीं पर जो आपका रो है ये भी इक्वली हो चुका है।
तो इस तरह से आप अपने टेबल के कॉलम और रो को इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। फिर भी यदि अगर आप किसी कॉलम को चौड़ा रखना चाहते हैं, इसकी विड्थ को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहीं से बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे टेबल कॉलम विड्थ पे, इस पर आप जैसे ही इसको बढ़ाते रहेंगे ये बढ़ता हुआ चला जाएगा। यदि अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप किसी रो की हाइट को भी बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहीं से बढ़ा सकते हैं और फिर यहीं से कम भी किया जा सकता है। तो ये आपके लिए सेटअप है, जैसा भी आपको सेटअप करना होगा आप उस तरह से इसकी सेटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ से चलिए मैं आपको सबसे पहले टेबल टूल्स में डिज़ाइन टाइप के बारे में बता देता हूँ, इसके बाद मैं आपको लेआउट टाइप के बारे में बताऊँगा। तो यहाँ से डिज़ाइन टाइप में आने के बाद सबसे पहले तो आपको टेबल को सेलेक्ट करना होगा। टेबल सेलेक्ट करने के बाद यदि अगर आप अपने टेबल के बॉर्डर को बदलना चाहते हैं तो यहाँ से लाइन स्टाइल पे जा करके आप अपने टेबल के लिए कैसी लाइन स्टाइल देना चाहते हैं लाइन स्टाइल चुनेंगे। लाइन स्टाइल चुन लेने के बाद आप यहाँ से इसकी विड्थ चुनेंगे, कितना मोटा पतला आप अपने बॉर्डर को रखना चाहते हैं। इसके बाद यहीं पे पेन कलर को भी चुनेंगे कि किस तरह से आप अपने बॉर्डर को किस कलर में रखना चाहते हैं। यहाँ से आप बॉर्डर का कलर लेंगे। कलर लेने के बाद यदि अगर आप चाहते हैं बॉर्डर के अंदर कोई कलर देना तो आप यहाँ से बॉर्डर के अंदर जैसा भी कलर आप देना चाहते हैं ये कलर भी दे सकते हैं। इसी के साथ जब आप यहाँ से देखते हैं कि हमने इस तरह से लाइन स्टाइल ली और ये लाइन की विड्थ है, लाइन का कलर ले लिया, फिर भी आपके ये जो टेबल है इसमें कोई भी बदलाव नहीं दिख रहे हैं। अगर आप ऐसा बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ से बॉर्डर का प्रयोग करना होगा और बॉर्डर पे जाने के बाद यदि अगर आप बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके टेबल के नीचे एक बॉर्डर लग चुका है। इसी तरह से आप बॉर्डर पे जाएंगे और टॉप बॉर्डर कर देंगे तो ये आपके बॉर्डर के ऊपर लग जाएगा। लेफ्ट बॉर्डर भी लगा सकते हैं, राइट बॉर्डर भी लगा सकते हैं एंड नो बॉर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप नो बॉर्डर करेंगे तो आपके टेबल में कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई देगा। इसी तरह से आप बॉर्डर पे जाने के बाद यदि अगर आप चाहते हैं आउटसाइड दिखे तो यहाँ से आप आउटसाइड बॉर्डर को भी लगा सकते हैं। इसी तरह से फिर बॉर्डर पे जाने के बाद इनसाइड बॉर्डर को भी लगा सकते हैं। इनसाइड बॉर्डर करने के बाद आप चाहें तो इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर का भी प्रयोग कर सकते हैं और इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर का भी प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से आप जो भी अपने टेबल में बॉर्डर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं। यहीं पे देखिए आप यहाँ पर टेबल की कुछ स्टाइल दी गई है। जैसे अगर आप यहाँ से टेबल की स्टाइल का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप यहीं से टेबल की स्टाइल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा भी स्टाइल अपने टेबल के लिए देना चाहते हैं आप इस स्टाइल को दे सकते हैं। देने के बाद यहाँ पे कुछ टेबल स्टाइल से संबंधित ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे इन सभी ऑप्शन का प्रयोग कर सकते हैं आप अपने टेबल में। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये मेरा जो टेबल है ये पूरी तरह से नॉर्मल है। अगर आप इसमें स्टाइल का प्रयोग करना चाहते हैं, जैसे अगर अपने आप टेबल में एक रो बनाना चाहते हैं हेडर के रूप में, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टेबल का यहाँ पे एक हेडर रो बन चुका है। इसी तरह से अगर आप अपने फर्स्ट कॉलम को हेडर के रूप में बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट कॉलम को भी बना सकते हैं। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहीं से हटा भी सकते हैं। इसी तरह से आप अपने लास्ट कॉलम को भी हेडर के रूप में बना सकते हैं, यहाँ से ये बना सकते हैं। इसे भी हटाना चाहे तो हटा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से टोटल रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे टोटल रो बनाने से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पर अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का नंबर लिखे होते हैं या फिर कोई भी रेट लिखे होते हैं, मूल्य लिखे होते हैं, आप नीचे यहाँ पर उसका टोटल दिखा सकते हैं। यहीं से आप बाइंडेड रो का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप बाइंडेड रो पे क्लिक करेंगे, बाइंडेड रो पे क्लिक करने का ये मतलब होता है कि आपका एक रो हाईलाइट रहेगा और दूसरा रो नहीं हाईलाइट होगा। इसी तरह से तीसरा रो हाईलाइट होगा और चौथा नहीं होगा। अगर आप बाइंडेड कॉलम पे क्लिक करते हैं तो इससे आपका एक कॉलम हाईलाइट होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हाईलाइट होगा, चौथा नहीं होगा। इस तरह से आप बाइंडेड कॉलम का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने डिज़ाइन टाइप का कैसे प्रयोग किया। आइए मैं आपको थोड़ा बहुत और भी कुछ कार्य करके दिखा देता हूं। जैसे मैं यहां से चला जाता हूं बॉर्डर पे, और बॉर्डर पे जाने के बाद मैं यहां से सबसे पहले टेबल को सेलेक्ट करूंगा। सेलेक्ट करने के बाद बॉर्डर पे, इसके बाद यहां से ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा। ऑल बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे टेबल का पूरा बॉर्डर लग चुका है। यदि अगर हम इस बॉर्डर को मिटाना चाहते हैं तो मिटाने के लिए हमने आपको बताया कि आप इरेजर का प्रयोग करेंगे। इरेजर का प्रयोग करके आप इसी पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये टेबल का बॉर्डर मिट जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी इसे मिटा सकते हैं। इस तरह से जैसे ही हमने मिटा दिया, मिटाने के बाद ये देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से मिट चुका है। लेकिन यहाँ पे भी ये टेबल का बॉर्डर हट चुका है। अगर आप यहाँ पे बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो आप ड्रा टेबल का प्रयोग करेंगे, और ड्रा टेबल का प्रयोग करके आप उसी पे बस क्लिक कर देंगे, ये आपका बॉर्डर लग जाएगा। अगर आपको बीच में भी कहीं बॉर्डर ड्रा करना है तो आप इस तरह से उसको ड्रा कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको ज़रूरत होगी बस आप ड्रा टेबल का प्रयोग करके उसे ड्रा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इरेजर लेता हूँ।
इरेजर लेने के बाद इसे इस तरह से मिटा देता हूँ। मिटाने के बाद यदि अगर हमें मान लीजिए नवंबर का कैलेंडर बनाना है तो आप यहाँ पे टाइप करेंगे नवंबर, इसके बाद 2021। फिर यहाँ पे ये टाइप करने के बाद इसकी फॉर्मेटिंग यदि अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी फॉर्मेटिंग भी आप होम टैब पे जा करके कर सकते हैं। होम टैब पे जाने के बाद जैसे इसके साइज़ को बड़ा करना, इसके फॉन्ट को बदलना, इन सभी के बारे में मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। यदि अगर आप इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से भी जा कर के इस पूरा फॉन्ट ग्रुप के फॉर्मेटिंग को और पैराग्राफ ग्रुप के फॉर्मेटिंग को आप पूरे अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सेंटर पे लेके चलता हूँ। सेंटर पे लेके जाने के बाद यदि अगर हमें टेक्स्ट में कोई कलर देना है तो इस तरह से मैं कलर का भी प्रयोग कर लेता हूँ। कलर का प्रयोग करने के बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें यहाँ पे संडे लिखना है तो मैं संडे लिखूँगा। इसके बाद संडे लिखने के बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं मंडे लिखना चाहता हूँ तो जैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने MOND लिखा। इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रीन टिप आ रही है कि मंडे प्रेस इंटर टू इंसर्ट। यदि अगर आप मंडे लिखना चाहते हैं तो एंटर की को प्रेस कर दीजिए। जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस किया आप देख सकते हैं यहाँ पे मंडे पूरा अच्छे तरीके से लिखा चुका है। इसी तरह से मैं यहाँ पे ट्यूसडे लिखूँगा और फिर एंटर, फिर यहाँ पे नीचे, फिर इसके बाद वेडनेसडे, एंटर, इसके बाद थर्सडे, एंटर। अब देख सकते हैं कि हमें फ्राइडे एंड सैटरडे इन दोनों रो की ज़रूरत है। तो इन दोनों रो की ज़रूरत के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप टैब की का प्रयोग करेंगे। जैसे ही टैब की का प्रयोग करेंगे ये अगले कॉलम में देख रहे हैं कि हमारा कर्सर जा रहा है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका कर्सर है ये अगले कॉलम में जा रहा है। इस तरह से जितनी बार मैंने क्लिक किया ये आप देख सकते हैं कि हमारा कर्सर यहाँ पे था, अगले कॉलम में, अगले कॉलम में। इसी तरह से नेक्स्ट होते हुए जब ये पूरी तरह से आखिरी सेल में पहुँच जाता है, यानी अगर आप CCC की परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि यदि अगर आपका कर्सर टेबल के आखिरी सेल में होता है, कौन सी ऐसी की होती है जिसका प्रयोग करने से एक नई रो का निर्माण होता है, तो आप वहाँ पे यदि अगर आप टैब की का प्रयोग कर देंगे तो आपके सामने एक नई रो बन जाएगी। तो यहाँ से मैंने थर्सडे के बाद यहाँ पे मैंने फ्राइडे लिखा। इसके बाद फ्राइडे लिखने के बाद एंटर किया। फिर आप यहाँ से फिर से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद फिर से आप यहाँ से सैटरडे को लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि अगर आप नवंबर में चाहते हैं कि हमारा ये जो कैलेंडर है ये इस तरह से बन रहा है, आप इसको फिर से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप इसकी भी फॉर्मेटिंग आप यहीं से कर सकते हैं। जैसे कौन सा फॉन्ट देना चाहते हैं, फॉन्ट की साइज़ सेट कर सकते हैं। इसे भी सेंटर अथवा लेफ्ट में कर सकते हैं, जैसा भी आपको सेटअप करना होगा। इसे भी अगर आप कोई कलर देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर दे सकते हैं। कलर देने के बाद यदि अगर आप इसमें गिनती भी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। जैसे नवंबर 2021 आपका मंडे से 1 तारीख है तो आप यहाँ पे 1 2 3 4 इसी तरह से लिखते हुए मैं पूरा 1 से लेकर के 31 तक लिख दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो गिनती थी ये पूरा 1 से लेकर के 30 तक पूरा लिख चुका हूँ। यदि अगर ये मंथ अगर 31 का होता तो आप यहाँ से 31 भी लिख सकते थे। इसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संडे को छुट्टी रहती है तो आप संडे को सेलेक्ट करके यहाँ से एक दूसरा कलर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए आप होम टैब पे जा करके यहाँ से कोई भी एक कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप इस नंबर को अगर थोड़ा सा इसकी साइज़ को बड़ा रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसकी साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के साथ साथ आप इसको सेंटर में रखिए। सेंटर में रखने से ये थोड़ा सा अच्छे दिखाई देते हैं। यहाँ पे अगर मान लीजिए किसी भी दिन अगर आपका कोई त्यौहार पड़ जाता है तो आप उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से डिज़ाइन पे जा करके इसकी एक अलग प्रकार से साइडिंग दे सकते हैं। साइडिंग देने के बाद आप यहीं से होम पे जा करके टेक्स्ट का कोई अलग से कलर भी दे सकते हैं। इसी तरह से आप इसका सेटअप कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने डिज़ाइन टाइप का प्रयोग करके किस तरह से एक बहुत बढ़िया कैलेंडर तैयार कर दिया। यदि अगर आप इसी तरह से और भी लेआउट टाइप के बारे में भी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप टेबल के बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें। इससे आप टेबल में कहीं भी पीछे नहीं हो सकते। इसी तरह से देखा आपने किस तरह से हमने डिज़ाइन टाइप का प्रयोग करके एक बहुत ही अच्छा तरीके से कैलेंडर एक बनाया। यदि अगर आप इसमें भी और कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप इसे सेलेक्ट करके बस यहाँ से आप साइडिंग का प्रयोग करके इसको जिस तरह से भी आप फॉर्मेट करना चाहते हैं बस आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ से इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जिससे आपका टेबल थोड़ा सा और भी सुंदर तरीके से दिखेगा। तो जैसा भी आपको फॉर्मेटिंग करनी होगी आप इनका पूरा फॉर्मेट कर सकते हैं।
फॉर्मेट करने के बाद एक अच्छा सा कैलेंडर बना सकते हैं। तो सो आई होप दोस्तों कि अब आपको ये डिज़ाइन टाइप के बारे में पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।